अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अली हैदर एंड आई एम हेयर टू टीच यू 10th क्लास मैथ। तो हमने आपको पता है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट की थी और उसके हमने क्वेश्चंस भी किए थे कुछ। और हमने आज जो स्टार्ट करना है जी वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमने स्टार्ट करना है। 4 तक हमने जो तमाम क्वेश्चन थे वो उसके पार्ट थे वो हमने कंप्लीट किए थे। तो जी क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं जी 5 का पार्ट 1। अब ये याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स उन्होंने दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका पार्ट 1, 2, 3 सिमिलर हैं, एक ही पैटर्न पे हैं। अगर पार्ट 1 आपको समझ आता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो बाकी भी हो जाएंगे आपके। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 लिखा हुआ है फाइंड एम। हमें एक चीज़ का तो पता चल गया कि हमने एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो जी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 इधर हम लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसका पार्ट 1। तो जी इस चीज़ से हमें पता चल गया हमने फाइंड करना है एम। हम मेंशन कर लेते हैं जी एम हमने फाइंड करना है। ये चीज़ का तो हमें पता चल गया ना, ऊपर मेंशन लिखी हुई है। आगे जी द रूट्स उन्होंने हमें दे दी, इक्वेशन दे दी ऑफ द इक्वेशन उन्होंने दी है जी हमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x। जी इक्वेशन हमारे पास क्या है जी एक्स स्क्वायर माइनस 7x। उसके बाद लिखा हुआ है जी प्लस 3m माइनस 5 इक्वल 0। ये उसने हमें इक्वेशन दे दी, ठीक है। और रिलेशन जो है वो किसके साथ है उसका 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल 4। रिलेशन जो है जी उसका वो किसके साथ है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल 4, इसके साथ उसका रिलेशन है। तो जी हमने देखें क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी और बता दिया जी एम आपने उस इक्वेशन में से फाइंड आउट करना है जब उसका रिलेशनशिप किसके साथ है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल 4। तो बेसिक हमने जो फाइंड आउट करना है वो एम है, ठीक है। वो आप किसी भी पैटर्न से फाइंड आउट करें, कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। सिर्फ हमारी जो मंजिल है डेस्टिनेशन है वो क्या है जी एम हमने फाइंड आउट करना है। तो जी सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। जी हमने बेसिकली एम फाइंड करना है, ठीक है। तो जी हम क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे। क्वेश्चन है जी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल 0 और रिलेशनशिप हमारे पास है जी 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 बीटा, इधर क्या है जी 2 बीटा इक्वल 4। अब हम क्या करते हैं देखें, जो रिलेशनशिप है उसका जो रिलेट कर रहा है वो तो हम वैसे ही एज इट इज लिख दिया हमने। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है ए। तो इधर क्या ए आ जाएगा जी वो आपको पता है 1। और बी क्या आ जाएगा जो एक्स वाले के साथ कोएफिशिएंट, एक्स वाले के साथ क्या लिखा हुआ है -7। और सी क्या होगा जी जो कांस्टेंट है वो क्या है जी 3m माइनस 5। ये हो गया। अब हम फार्मूला क्या लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा वो इज इक्वल किसके होता है माइनस बी ओवर ए। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने फार्मूलाज अप्लाई किए थे। तो जी इधर हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी ओवर ए। बेसिकली जो उन्होंने हमें इक्वेशन दी है उसमें से हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। हम इधर सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो जी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी ओवर ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी क्या आएगा जी डबल माइनस है ना, तो मैंने क्या बताया था ब्रैकेट अप्लाई करनी है। 1 आ गया ए की जगह 1। तो जी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस माइनस प्लस, यह आ गया। अब देखें इसमें से आप एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो आप अल्फा को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा
नेगेटिव हो जाएगा, अगर बीटा को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, जिसको मर्जी आप कर लें। अल्फा इज इक्वल 7, बीटा जब शिफ्ट होगा राइट साइड तो माइनस बीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब एक चीज याद रखिएगा, आप बीटा को उधर ही रहने दें, अल्फा को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो वो नेगेटिव हो जाएगा, पैटर्न वो ही होगा क्वेश्चन का, ठीक है। अब जिसको मर्जी कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है, आंसर तो आपका वो ही आएगा ना। तो आप जिसको मर्जी कर सकते हैं, आप अल्फा को भी उस तरफ लेके जा सकते हैं, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे नेगेटिव हो जाएगा ना, ठीक है। जिसको मर्जी आप कर लीजिएगा, ठीक है। हमने इधर बीटा को कर दिया, अब क्या होगा जी, देखें जरा, ये जो बीटा है ना, इसको हम किधर पुट कर देंगे, सॉरी अल्फा की वैल्यू को, जो उसने हमें रिलेशन दिया हुआ था जो, तो जी ये जो हमारे पास रिलेशन था ये क्या था, देखें वो था हमारे पास 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल 4। जब इक्वेशन 1 आएगी आपने रिलेशन लिखना है, उसमें वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो जी ये आ गया हमारे पास 3 अल्फा की जगह क्या आएगा 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा एज इट इज इक्वल 4। देखें 3 ऐसे ही, अल्फा की जगह 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा एज इट इज इक्वल 4 भी एज इट इज। 3 को मल्टीप्लाई करें जी, 3 7 आर 21, आगे क्या आएगा 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल 4, ये चीज आ गई ना। अब देखें ये 21, 3 बीटा में से 2 बीटा माइनस करें तो क्या आएगा जी, बीटा आ जाएगा। उसके बाद इक्वल क्या है जी 4। अब देखा जाए तो ये 21 जो है राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो क्या बनेगा, माइनस बीटा इक्वल 4 माइनस 21। तो जी माइनस बीटा इक्वल, इनको माइनस करें तो माइनस 17, तो माइनस जो है वो माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी, बीटा इक्वल हमारे पास आ जाएगा 17। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। अब बीटा की हम वैल्यू पुट किस में करेंगे, इक्वेशन 1 में, ठीक है। हम इसकी वैल्यू कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या थी जी हमारी, अल्फा इक्वल 7 माइनस बीटा। तो जी अल्फा इज इक्वल 7, बीटा की जगह क्या आएगा 17, तो अल्फा इक्वल क्या आ गया जी -10। ये हमारे पास क्या आ गया अल्फा की वैल्यू। जब अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखिए हमने इधर क्या किया, अल्फा प्लस बीटा निकाला और उसके बाद ये क्या था सम, प्रोडक्ट तो नहीं अभी निकला, तो अब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट भी इधर निकाल लेंगे। तो जी इसी साइड पे हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, और प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी ओवर ए। तो जी सी हमारे पास क्या है 3m-5, ए क्या है जी 1, 1 से डिवाइड करें तो क्या आता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 3m-5। इसको हम इक्वेशन 1 थी तो ये क्या हो जाएगी 2। देखिए बेसिकली आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा निकालें, उसके बाद अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकाल लें। ये दोनों आप निकाल के क्या करेंगे, जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आप सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, जो रिलेशन होगा उसको लिखना है, उसमें आपने अल्फा या बीटा की जो वैल्यू निकाली होगी वो पुट करनी है। उसमें अगर तो आपने बीटा की निकाली है तो अल्फा की तरह आ जाएगी, अगर अल्फा की निकाली है तो बीटा की आ जाएगी। वो वैल्यू आपका जो आंसर आएगा उसको दोबारा आपने किस में पुट करना है, इक्वेशन 1 में, तो आपकी सेकंड वैल्यू भी आ जाएगी। जब आपके पास अल्फा बीटा दोनों आ जाएं, आपने क्या करना है उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखें जी हम अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा की हम किस में पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, ठीक हो गया। तो जी अल्फा, अल्फा की जगह इसकी वैल्यू क्या होगी -10, बीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट करें तो
17 इक्वल क्या है जी 3m माइनस 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 170 इक्वल 3m माइनस 5। 170 ये माइनस क्या है राइट लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, तो जी 3m। इन दोनों को माइनस करें तो 165 इक्वल 3m। तो जी 165 ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इनको डिवाइड कर दें तो क्या आता है जी 55 आ जाता है। ये m की हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, डिवाइड करके भी देख लेते हैं जी हम। 165 डिवाइडेड बाय 3, हाँ जी 55। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1, इस पार्ट 1 उसका 5 का। तो जी क्वेश्चन नंबर 2 देखें ध्यान से, अगर तो आपको इसमें से कोई डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा, ऑटोमेटिकली ये भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जी इसको हम बेस कर लेते हैं। सेम इसी पैटर्न पे हम वो क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जी देखें जी, हमारे पास जो इसका आ रहा है पार्ट 2 जो स्टार्ट हो रहा है वह जी m हमने फाइंड करना है, ये तो आपको पता है। अब पार्ट 2 जो है उसमें भी हमने m जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन हमें दे दी उन्होंने, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल 0। और जी रिलेशन क्या उसने दे दिया हमें 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल 4। तो ये तो बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन है, बस क्या किया उसने साइन चेंज की है। ठीक है, तो जी सॉल्यूशन क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे हम। तो क्या क्वेश्चन है जी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल 0। और रिलेशन क्या है जी 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल 4। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। तो जी ए हमारे पास क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है 1, एक्स वाली 7 और कांस्टेंट क्या है जी 3m माइनस 5। अब इसमें से अल्फा प्लस बीटा सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ना। सम क्या होगा जी अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी ओवर ए। तो जी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी क्या आ जाएगा 7/1। तो डिवाइड करें तो क्या बनता है जी -7। इसको इक्वेशन क्या कर देंगे 1, या आप इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं। अल्फा या बीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बीटा शिफ्ट करें राइट साइड पे तो क्या बनेगा -7 माइनस बीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब देखें, ये तो हुआ सम, अब निकाल लेते हैं प्रोडक्ट। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी ओवर ए। तो जी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी क्या है जी हमारे पास 3m माइनस 5 ओवर 1। तो हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो आपको पता है यही आ जाएगा, इक्वेशन 2 बन जाएगी ये। ठीक हो गया, ये 1, ये क्या है जी 1 है। ठीक है, और ये क्या आ गई 2। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया जब हमारे पास सम और प्रोडक्ट आ जाएगा तो आपने रिलेशन को मेंशन करना है और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्या रिलेशनशिप था हमारे पास जी 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल 4। 3 अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू लगा देते हैं। 3 जी अल्फा की क्या वैल्यू थी -7 माइनस बीटा, आगे क्या आ गया -2 बीटा इक्वल क्या है जी 4। 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो जी 3 7 जार 21, आगे -3 बीटा, उसके बाद क्या है जी -2 बीटा इक्वल क्या है जी 4। अब देखें ये आ गया -21, इन दोनों को ऐड करें तो -5 बीटा इक्वल क्या है जी 4। -5 बीटा इक्वल 4,
ये नेगेटिव है, जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। -5 बीटा इक्वल, इनको प्लस करें तो 25। तो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। -5 क्या हुआ, डिवाइड हुआ। तो आंसर क्या बना जी, 5 5 आर 25। ये हमारे पास क्या आ गया, बीटा। अब बीटा की वैल्यू क्या करेंगे हम, पुट इक्वेशन 1 में। अच्छा जी, हमने करना है इसको 1 में पुट कर देंगे। तो जी 1 हमारे पास क्या है, अल्फा इज इक्वल -7 माइनस बीटा। तो अल्फा इक्वल -7 और बीटा है जो, ये देखिए अब डबल माइनस है ना, तो ब्रैकेट अप्लाई हो जाएगी। -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इनको माइनस कर दिया जाए तो -2 आ जाता है। ठीक हो गया। अब अल्फा बीटा क्या आ चुकी है, मैंने बताया था जब अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो हमने क्या करना है, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। ये जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लाई जो आपने किया होगा, प्रोडक्ट आया होगा, या इक्वेशन नंबर 2 कर लें। ठीक है, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें उसको, यहाँ जो प्रोडक्ट है उसमें वैल्यू पुट करनी है, ये चीज़ याद रख लें। अब इक्वेशन 2 में अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1, ठीक है, सॉरी 2, क्या होगा जी, अल्फा की जगह क्या आएगा, -2 आ जाएगा। तो इक्वेशन में लिख लेता हूँ चलिए एक दफ़ा, कि जी इजी हो जाए, आपको समझ भी आ रहा है। अल्फा की जगह इसकी वैल्यू क्या है जी, -2। बीटा की क्या आई है जी, -5 इक्वल 3m -5, 5 2 ज़ार 10। ये जब आएगा लेफ्ट साइड पे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इनको ऐड करें तो 15। अब 3 क्या हो जाएगा, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो जी इनको डिवाइड करें तो क्या आता है हमारे पास, 5 इज इक्वल m आ जाता है। तो ये हमारा आंसर। ये था जी हमारा पार्ट 2। आगे पार्ट 3 हम करेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल सा वो ही स्टेप हमने फॉलो किया। ठीक है, आगे है जी पार्ट 3 इसी का। तो ये रेज में कर देता हूँ, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। तो जी हम करने लगे हैं पार्ट नंबर 3 इसका। इसको हम करें रेज और पार्ट 3 की जानिब चलते हैं जी। जी तो जी पार्ट 3 इसका क्वेश्चन का है जी हमारे पास। हमें पता है हमने m फाइंड करना है। उसके बाद जी रूट्स इक्वेशन उन्होंने हमें दे दी। पार्ट नंबर 3 इक्वेशन क्या है जी हमारे पास, 3x² -2x प्लस 7m प्लस 2 इक्वल 0। और जी रिलेशन उसने हमें दे दिया 7 अल्फा -3 बीटा इक्वल जी 18। तो करते हैं इसको भी सॉल्व, देखें ज़रा। सबसे पहले तो सॉल्यूशन क्या होगा, क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे हम। तो क्या होता है जी वो, 3x² -2x प्लस 7m प्लस 2 इक्वल 0, रिलेशन जी 7 अल्फा 3 बीटा इक्वल 18। अब हमें इसको सॉल्व करना होता है, आपको पता है। तो फर्स्ट वाली ए क्या होगी जी, हमारे पास कांस्टेंट क्या है वेरिएबल के साथ, 3। आगे एक्स वाली क्या बनेगी, -2। और जी सी जो कांस्टेंट है वो क्या बनेगी, 7m प्लस 2। अब क्या करना है, फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। तो जी अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अल्फा प्लस बीटा
माइनस बी डबल माइनस, ब्रैकेट अप्लाई कर दें, ये चीज़ का तो आपको पता है ना। अब माइनस माइनस प्लस में चेंज ओवर 3। अब हमने क्या करना होता है, अल्फा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पुट कर देनी है। इसमें से आप अल्फा या बीटा की निकाल सकते हैं, उसमें ये नहीं है कि मैंने अल्फा की निकाली, आपने अल्फा की ही निकालनी है वैल्यू, ठीक है। बीटा की भी आप निकाल सकते हैं। अब देखें, ये बीटा हम शिफ्ट करेंगे उस साइड पे तो क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस बीटा हो जाएगा ना, ठीक हो गया। अब इनका हम निकाल लेते हैं एलसीएम, क्या आएगा 3, तो जी 2 माइनस, ये देखें ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, ये क्या आ जाएगा 3 बीटा। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ जी, इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ। अब क्या होगा, प्रोडक्ट निकालेंगे C ओवर A, तो जी प्रोडक्ट में क्या हमारे पास आ जाएगा, C क्या है जी 7m प्लस 2 ओवर A क्या है जी 3। इसको हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का। एक चीज़ याद रखिएगा, इसका अगर आप एलसीएम ना निकालें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, तो फिर भी आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसका मैंने एलसीएम निकाल दिया है कि वो आगे आपको आसानी हो जाएगी। अगर आप नहीं निकालना चाहते तो वो आगे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बाद में वो निकल आएगा। तो जी हमने क्या किया, अल्फा बीटा हमने वैल्यू निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप जो है उसको हम फाइंड आउट करेंगे, वो लिखेंगे ना जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था वो ही। तो जी क्या हमारे पास रिलेशन था, 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल 18, हो गया। अब हमने क्या करना है, 7 अल्फा की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये जो है, ठीक है। तो जी ये हम इधर लिख लेते हैं, 7 अल्फा की जगह क्या आएगा, इधर लिखें जी 2 माइनस 3 बीटा ओवर 3। देखें ज़रा, 7 अल्फा की जगह ये वैल्यू आ गई, वो मैंने लगा दी, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस 3 बीटा, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, 3 बीटा इक्वल है जी 18। इनको मल्टीप्लाई करें, 7 2 ज़ार 14 माइनस 3 7 ज़ार 21, साथ क्या है जी बीटा, ये देखिए ना, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई किया, ओवर क्या है जी 3 माइनस 3 बीटा इक्वल क्या है जी 18। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है जी 1, और आपने लगाना नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए बस लगाया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जो करना है। तो 14 को 1 से, इसको 1 से करें तो यही आ जाएगा ना एज इट इज, माइनस 3 3 ज़ार 9 और साथ क्या आ जाएगा बीटा ओवर 3 1 ज़ार 3, ये मैंने आपको बताने के लिए बस लगाया था, इक्वल 18। अब ये हमारे पास आ गया 14, ये भी बीटा ये भी बीटा, तो इनको ऐड करें तो 30 बीटा, ठीक हो गया, इक्वल 18 मल्टीप्लाई बाई ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जी ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस 30 बीटा इक्वल, इन दोनों को प्लस कर वो मल्टीप्लाई करें तो 54, ठीक हो गया। ये 14 13 बीटा इक्वल 54। अब ये हमारे पास आ गया जी 30 बीटा इक्वल 54, ये जब शिफ्ट होगा राइट साइड पे तो नेगेटिव 30 बीटा इक्वल, माइनस करें तो क्या आता है जी हमारे पास 40 आ जाता है। तो जी बीटा इक्वल 40, 30 क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो 0 0 से कैंसिल, तो क्या आ गया जी 4/3, और ये माइनस है तो ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -4/3। अब बीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है जी इक्वेशन 1 में, तो देखें ज़रा, इक्वेशन 1 में हम कर लेते हैं, वन लिख लेते हैं जी,
तो जी इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, ये है। तो इसको आपको पता है बीटा की जगह उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आंसर बनेगा, देखें अल्फा इक्वल, इसको हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है, कि 2/3 सेपरेट कर लें और माइनस बीटा हम सेपरेट कर सकते हैं। तो जी हमारे पास है 2/3 लिखा हुआ है माइनस बीटा लिखा हुआ है, ठीक है, एलसीएम निकालें फिर भी वही आ जाएगा ना। तो हमने क्या किया जी, बीटा की पहले तो वो हमने लिख दी, ऐसे ही अल्फा की वैल्यू लिखी है, अब हम बीटा की ये उसमें पुट कर देंगे। तो अल्फा इक्वल 2/3, अब ये माइनस और बीटा की वैल्यू क्या है जी, -4/3। क्या आ गया हमारे पास, 2/3 माइनस माइनस प्लस में चेंज ओवर 3, एलसीएम निकाल लें जी, क्या आएगा 3, ऊपर क्या आ गया 2 + 4। तो इनको जी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो 6/3। तो जी इनको आप डिवाइड कर दें, 3 2s are 6, ये अल्फा आ गया। अब देखिए आपके पास अल्फा बीटा आ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, रिलेशन, जब अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो हमने जो रिलेशन है उसको लिखना होता है। क्या है जी रिलेशन, वो लिख लेते हैं 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल है जी 18 के। सॉरी, हमने तो अल्फा बीटा निकाल लिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब अल्फा भी आ चुका है बीटा भी, ठीक है। बेसिकली रिलेशनशिप तब अप्लाई होता है, जो रिलेशन होता है जब हमने अल्फा या बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, वो हमने कर लिए दोनों। अब हम क्या करेंगे, इनको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके हम m की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि बेसिक हमने क्या फाइंड करना है, m फाइंड करना है, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं अल्फा बीटा को। टू, ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू। इक्वेशन 2 क्या है जी, अल्फा बीटा, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 2, बीटा की जगह क्या आ जाएगा -4/3, -4/3 इक्वल क्या है जी हमारे पास 7m + 2/3, ठीक है। इनकी जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट की है, ये एज इट इज लिख दिया। अब 4 2s are 8/3 इक्वल क्या आ गया 7m + 2/3। अब क्या होगा देखें, इस 3 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया -8 इक्वल 7m + 2/3। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, इधर ये डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। क्या रह गया हमारे पास, हमारे पास रह गया जी -8 इक्वल 7m + 2, ये हमारे पास रह गया है, सही है। तो जी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये -8, 2 जब ये शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे तो किसका हो जाएगा नेगेटिव, तो इक्वल क्या रह गया 7m, ये हमारे पास रह गया। इन दोनों को प्लस करें तो -10, 7 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर। आगे है जी हमारे पास, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो ठीक है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे एक जैसे, तो इसको आप कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा या इसकी प्रैक्टिस भी करें साथ साथ। अब हमारे पास जी आ रहा है आगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमने 5 किया, 6 के 1 2 पार्ट्स हैं, उसको भी हम कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या उसने दिया हुआ है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये एक ही पैटर्न पे थे, मैंने तीनों कर दिए हैं, चलें आपके लिए आसान नहीं हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 तो रेस करें जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका लास्ट वाला और एक्सरसाइज कंप्लीट हमारे। क्वेश्चन नंबर 6 के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाला
लिखा हुआ है जी हमारे पास, देखें स्टेटमेंट देख लें तो समझ आ जाएगी उससे, ठीक है। लिखा हुआ है फाइंड एम, मीन्स के हमें ये पता चल गया। एक तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 कर रहे हैं, उसके अंदर हमने एम को फाइंड करना है, ये उन्होंने हमें बता दिया। फाइंड एम इफ सम एंड प्रोडक्ट, क्या मतलब हुआ कि जी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इन दोनों की बात हो रही है बेसिकली, ठीक है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो रूट्स उसने इक्वेशन हमें दी है, रूट्स होते हैं उसका क्या, सम, उस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा जी, इज इक्वल। देखें कहता है जो आपको इक्वेशन दी होगी उसका सम भी आएगा, वो हमने निकालना है, जो एक उसका प्रोडक्ट भी आएगा, कहते हैं वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक हो गया। इक्वल टू अ गिव नंबर लैम्डा, कहता है ये जो है ना अल्फा बीटा ये किसके होगा, लैम्डा के इक्वल। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल भी क्या होगा, लैम्डा। जब लैम्डा दोनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब है ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे ना। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा ये स्टेटमेंट बता देता हूँ क्योंकि जो इसके टू पार्ट्स हैं उनमें ये यूज़ होगी, ठीक है। लिखा हुआ है जी फाइंड एम, हमने एम फाइंड करना है इफ सम, सम हमारे पास क्या हो गया, ये सम है, ठीक हो गया। सम एंड प्रोडक्ट क्या हुआ जी, ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गया, मल्टीप्लाई जो था। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन इक्वल, इक्वल किसके है जी, इक्वल टू अ गिव नंबर, कहते हैं कि नंबर के ये दोनों जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, सम और प्रोडक्ट जो है कहता है एक नंबर जो है लैम्डा उसके क्या है जी, इक्वल है। तो हमें पता है लैम्डा क्या होता है, ये देखिए ना दोनों भी तो क्या हुए, इक्वल हुए, लैम्डा इक्वल लैम्डा। तो जी अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है ये दोनों भी क्या हुए, इक्वल हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अभी पता चल जाएगा जी। जी लिखा हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 1, 2m प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7m माइनस 5 ब्रैक सॉरी एक्स प्लस 3m माइनस 10 इक्वल 0। जी ये क्वेश्चन है और हमने m फाइंड करना है। तो जी सबसे पहले तो सोल्यूशन इसका देखिए यहाँ क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, ए हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन को एज इट इज आपने लिखना है, ठीक है। 2m प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 7x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3x माइनस 10 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो a है हमारे पास, वो क्या है जी 2m प्लस 3, b क्या होगा जी हमारे पास जो x के साथ लिखा हुआ है 7m माइनस 5, c क्या होगा जी जो कांस्टेंट है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले सम प्रोडक्ट, वो आपको पता है, तो ये सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी ओवर ए, तो जी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू क्या है जी 7m माइनस 5 ओवर ए क्या है जी हमारे पास 2m प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 7m प्लस 5 हो जाएगा ओवर 2m प्लस 3। ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, जी तो वो होता है सी ओवर ए, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, सी क्या है जी हमारे पास 3m माइनस 10 और ए क्या है जी 2m प्लस 3, ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये चीज़ थी कि जो सम और प्रोडक्ट है वो दोनों एक नंबर लैम्डा के इक्वल हैं, क्या है जी
स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल लैम्डा है, ठीक है। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा भी क्या है, लैम्डा। तो हमें पता है कि लैम्डा इक्वल क्या होता है जी, लैम्डा। तो इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसकी इक्वल होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। क्योंकि लैम्डा इक्वल लैम्डा है तो ये दोनों भी क्या हुए, इक्वल हुए। फिर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऊपर लिख लीजिएगा, मेंशन इधर कर दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल लैम्डा है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा भी लैम्डा है और लैम्डा इक्वल होता है लैम्डा के। तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सम और प्रोडक्ट भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो जिसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा -7 m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3 इक्वल मल्टीप्लाई जी, प्रोडक्ट क्या था 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। अब देखें ये -7m प्लस 5, अब ये इस तरफ क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इस तरफ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2m प्लस 3 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 7m प्लस 5 और ये जो है ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इक्वल क्या रह गया 3m माइनस 10। जो m वाली है उसको आपने एक साइड पे कर लेना है। तो देखिए ये माइनस है ना, तो इसको हम उस साइड पे लेके जाएंगे, ये माइनस है तो इसको इस साइड पे, इधर से कौन सी माइनस किया, ये वाली, तो इसको हम इस साइड पे ले आएंगे। तो देखें जरा, ये 5 ये माइनस क्या जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो, सॉरी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, ये पॉजिटिव का होगा ना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, इक्वल ये हमारे पास है जी 3m, जब ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव, इन दोनों को ऐड करें तो 15, इन दोनों को ऐड करें तो 10। तो जी 15 डिवाइड क्या हो जाएगा 10, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा इधर। तो जी दोनों किस टेबल में आते हैं, 5 के, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई, ठीक है। यही हमने फाइंड करने थे। आगे इसी का पार्ट 2 है, वो भी हम करते हैं, इसको रेज करके तो वो पार्ट हम करते हैं जी। लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज कंप्लीट होने लगी है हमारी। जी तो आगे पार्ट 2 जो है बेसिकली वो आप लोग खुद कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन फिर भी ये है, चलिए मैं करवा देता हूँ क्योंकि जो है वो टोटली क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जिसका ही पार्ट 2। ये तो हमें पता है m हमने क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन हमें दे दी 4x², आगे 3 प्लस 5m x इंटू 9m माइनस 17 इक्वल 0। तो जी हम करेंगे क्या सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे, x² है, फिर 3 के साथ क्या लिखा हुआ है m, सॉरी प्लस 5m लिखा हुआ है जी, आगे x माइनस 9m माइनस 17 इक्वल 0। अब जो x² के साथ है वो कोएफिशिएंट कौन सा है हमारा, a है, b क्या होगा जी -3 प्लस 5m, और c क्या होगा जी जो कांस्टेंट है। अब देखिए एक चीज इधर लिखा हुआ है माइनस, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, माइनस हमारे पास मौजूद है ब्रैकेट के बाहर, तो हम लिखेंगे जी उसको, उसको आपने इग्नोर तो नहीं ना करना। तो हम क्या करेंगे, अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b ओवर a,
तो जी अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस ये और ये माइनस, डबल माइनस आ गया तो क्या करना है जी, ब्रैकेट अप्लाई करनी है। 3 + 5m ओवर ए क्या है जी हमारे पास 4, तो हम इसको कर देंगे सिंपल, माइनस माइनस प्लस में चेंज, तो हमारे पास क्या रह गया जी 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब मल्टीप्लाई निकालें जी, प्रोडक्ट जो था सी ओवर ए, तो जी सी क्या है हमारे पास माइनस ब्रैकेट थी 9m - 17 और क्या था जी 4, ये हमारे पास क्या है, चलें इसको ना मल्टीप्लाई करवा देता हूँ मैं एक दफ़ा, इसको रेज कर देते हैं। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, माइनस को मल्टीप्लाई करें तो -9 माइनस माइनस प्लस 17 और क्या है जी 4, तो ये हमारे पास क्या है प्रोडक्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या होगा हमारे पास, लिखा हुआ है जी अल्फा प्लस बीटा जो है वो एक नंबर जो है वो लैम्डा उसके इक्वल है, जबकि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जनाब लैम्डा के इक्वल है। और आपको पता है कि लैम्डा तो इक्वल किसके होता है, लैम्डा के दोनों सेम है, तो अगर ये इक्वल है तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है अल्फा प्लस बीटा इक्वल किसके हो जाएगा जनाब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर दें, क्या आएगा 3 + 5m ओवर 4 इक्वल अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। हाँ जी प्रोडक्ट क्या था जी 9m + 17 ओवर 4, यही है ना। तो अब क्या होगा 4 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, देखा ये चीज़ों का तो आपको पता चल चुका है। ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 4, कौन सा 4, ये 4 को हमने इधर लिख दिया ये, तो जी क्या होगा 3 + 5m इक्वल, ये तो कट हो गया तो हमारे पास क्या रह गया जी 9m + 17। अब ढूंढे इनमें से जी माइनस वाली कौन सी है, ये तो हमें पता चल गया माइनस वाली है। अब अगर इन दोनों के साथ तो पॉजिटिव है, लेकिन इनमें से छोटी कौन सी है वो आपने देखना है, 3 है, अगर नेगेटिव है फिर तो पता चल जाएगा, अगर नहीं नेगेटिव तो आपने छोटी देख लेनी है, ये छोटी रकम है इसमें से, ठीक है, ये छोटा नंबर है ना, स्मॉलेस्ट नंबर ये है इन दोनों में से, तो 3 राइट साइड पे चला जाएगा। ये हमारे पास 5m ये नेगेटिव है, लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल 17, ये स्मॉलेस्ट नंबर है तो माइनस राइट साइड पे नेगेटिव हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनेगा जी 14m इक्वल, इन दोनों को माइनस करें तो 14, इस तरफ आए क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा जनाब 14, तो m इज इक्वल 14 1s are 14, तो ये हमारा आंसर। तो हमारी जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है आज। आगे जो आ रही है जी 2.4, ये भी इंशाल्लाह हम 1 या 2 लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। आगे एक्सरसाइज 2. जो इसकी 7 होगी वो थोड़ी सी लेंथी, 8 थोड़ी सी लेंथी होगी, तो बाकी इंशाल्लाह हम थोड़ा सा फास्टली काम करेंगे कि जल्दी ये कवर हो सके सिलेबस। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और जो मैं ये स्टेप कर रहा हूँ ये स्टेप आप लोग कीजिएगा, ठीक है। स्टेप आप स्किप करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है आपके नंबर जो हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो आपके वो अगर टोटल आप ले रहे हैं देखिए ना 75 मार्क्स का या 80 मार्क्स या 100 मार्क्स का वो एग्ज़ाम है, पेपर है, तो क्या होगा आपके स्टेप के लिहाज से नंबर स्किप हो जाएंगे ना, तो इस वजह से आपने जो स्टेप है वो कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।